डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डिग्री सोल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल 90 डिग्री सोल्यूशन में। आज मैं आपको 40 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप साथ साथ ऑप्शन भी लगा सकते हैं और आपका जो भी नंबर आएगा उससे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें और बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। देखिए, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहता है तो उस राज्य का विधानसभा भंग रहता है, जिसके कारण राज्य का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद मतलब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यदि आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन कितने कारणों से लागू होता है, तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन 2 कारणों से लागू होता है। पहला, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। हमारे संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप शासन चलेगा। दूसरा, अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेगा, लेकिन यदि 365 या 355 दोनों में से किसी एक का भी क्षति या हनन हुआ है तो उस राज्य में राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। आपका आंसर जो है निकल गया होगा। आपका आंसर है सी ऑप्शन, संसद के द्वारा बजट पारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग परमाणु विकिरण से सबसे पहले प्रभावित होता है? त्वचा, स्किन। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का 5 परत होता है। कितना परत होता है? 5 परत होता है। पहला परिवर्तन मंडल, ट्रोपोस्फेयर, इसे ही कहते हैं क्षोभ मंडल। दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। तीसरा मीजोस्फेयर, जिसे मध्य मंडल कहते हैं। चौथा आइनोस्फेयर, आयन मंडल। और पांचवा एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। जिसमें मौसम परिवर्तन संबंधी घटना जो है वो क्षोभ मंडल से प्राप्त होता है। मौसम संबंधी घटना कहाँ से होता है? क्षोभ मंडल से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखें, समताप मंडल का ही हिस्सा है ओजोन परत, जिसे हम पृथ्वी का रक्षक छतरी या सेफ्टी अम्ब्रेला कहा जाता है। यह ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करता है। यदि सोलर रेडिएशन पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक आ जाता है तो सबसे पहले हमारे त्वचा पर अटैक करता है, जिसके कारण त्वचा कैंसर जैसा रोग होने की संभावना होती है। त्वचा से एक और क्वेश्चन बना कि हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? तो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो त्वचा ही है। क्लियर है? आपका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, स्किन, त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाते हैं? तो विटामिन। विटामिन से बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे विटामिन की खोज ल्यूमिन के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका नोमेनक्लेचर, नामकरण सी फंक ने दिया था। यह विटामिन को एंजाइम का कार्य करता है, उत्प्रेरक कैटेलिस्ट का कार्य करता है, ग्रोथ फैक्टर का कार्य करता है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला फैट सोलोबन विटामिन और दूसरा वाटर सोलोबन विटामिन। फैट सोलोबन के अंतर्गत ADE K जो हमारे लीवर में स्टोर रहता है। फैट सोलोबन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ADE K जो हमारे लीवर में स्टोर रहता है, जबकि वाटर सोलोबन विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C होता है। आपको बता दें कि विटामिन बी जो है वो कोई प्रॉपर विटामिन नहीं है, वो एक विटामिनों का समूह है, विटामिनों का ग्रुप है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे विटामिन आते हैं। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बना कि यूरिन डिस्चार्ज के समय निकलने वाला एकमात्र विटामिन कौन सा है? तो यूरिन डिस्चार्ज के समय निकलने वाला विटामिन सी है। आपका जो आंसर है इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंचायत के अधिक्रमित होने पर कितनी अधिकतम अवधि के भीतर उसके लिए चुनाव हो जाने चाहिए? तो अधिक्रमित मतलब समाप्त होने पर कितने अवधि के भीतर? तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी पदार्थ की व्यवस्था परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से संबंध नहीं होता है? तो तापमान से। अब देखिए, मान लिया जाए 0 डिग्री तापमान पर पानी ठोस अवस्था में भी है और 0 डिग्री तापमान पर पानी यह द्रव अवस्था में भी है। मतलब पानी का तापमान 0 डिग्री ही है लेकिन अवस्था में परिवर्तन है। आपका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, तापमान। और एक बात और जान लीजिए कि जल का हिमांक बिंदु 0, गलनांक बिंदु 0, लेकिन क्वथनांक बिंदु क्या होता है? 100 डिग्री होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर के बिंदेश्वर मंदिर को जो हमारे देश में सबसे बड़ा किसने बनवाया? तो राजा राज प्रथम, यह पहला चोल शासक था जिसने भूमि का सर्वेक्षण और श्रीलंका अभियान करवाया। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग में एस्पिरिन का प्रयोग निषेध है? तो वायरल बुखार में। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, वायरल बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे मूल संविधान में कौन सा पंचांग था? तो हमारे मूल संविधान में विक्रम संवत था, जिसके स्थान पर 22 मार्च 1957 को शक संवत को अपनाया गया। इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता मिला है। ठीक है। इसकी शुरुआत 78 एडी में कुषाण शासक कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर किया था और विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य 6 ने 57 बीसी में किया था। ठीक है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ है? तो प्रोटीन। यह प्रोटीन विटामिन के रूप में, यह प्रोटीन हार्मोन के रूप में, यह प्रोटीन हीमोग्लोबिन के रूप में, यह प्रोटीन प्रोटोप्लाज्म के रूप में, यह प्रोटीन राइबोसोम के रूप में। सबसे ज़्यादा क्या पाया गया? तो प्रोटीन ही पाया गया। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? इसमें देख आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे नहीं बता रहा है, तो इसमें से कोई एक है जो किसी और का लिखा हुआ होगा, बाकी 3 इन्हीं का होगा। तो देखते हैं, इसमें रघुवंशम जो है वो कालिदास की रचना है, ऋतु संहार कालिदास की रचना है, मेघदूतम कालिदास का रचना है। तो इसमें बच गया कौन? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। कौन है? शूद्रक। ठीक है। तो इसमें जो है आपका ए बी और डी जो सही है, और एक है कौन? सी। तो इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। तो मृच्छकटिकम जो है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। इनकी जो रचना 7 है वो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रघुवंशम, दूसरा ऋतु संहार, तीसरा मेघदूतम, चौथा अभिज्ञान सांकुलतम, पांचवा मालविकाग्निमित्र, छठा विक्रमवर्षीय और सातवां कुमार संभवम। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पहला रघुवंशम, दूसरा ऋतु संहार, तीसरा मेघदूतम, चौथा अभिज्ञान सांकुलतम, पांचवा मालविकाग्निमित्र, छठा विक्रमवर्षीय और सातवां कुमार संभवम। ये सभी आपको याद रखना है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बनती है? तो राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संसाधनों के बिना ही लोकसभा धन विधेयक पर कार्रवाई कर सकती है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर वह होती है जिस पर आरबीआई अपने शेड्यूल बैंकों को लोन देती है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को कर्ज देती है। आपका आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार होता है? तो महान्यायवादी। ध्यान देंगे, एडवोकेट जनरल, जिसे हिंदी में कहेंगे महाधिवक्ता। हिंदी में क्या कहेंगे? महाधिवक्ता। इसे एडवोकेट जनरल को महाधिवक्ता, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में किया गया है,
ये राज्य सरकार के कानूनी मंत्री होते हैं। किसके होते हैं? राज्य सरकार के कानूनी मंत्री होते हैं। दूसरा है अटॉर्नी जनरल, जिसे हिंदी में कहेंगे महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल को क्या कहेंगे? महान्यायवादी कहेंगे। महान्यायवादी की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 76 में किया गया है, जो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं। क्लियर है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी का। ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन पक्षी का किया जाता है। कीट का जो अध्ययन है वो इंटेमोलॉजी में किया जाता है। कीट का अध्ययन किसमें? इंटेमोलॉजी में। और अस्थि का अध्ययन जो है वो ऑस्टियोलॉजी में। और अश्व मतलब त्वचा, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। त्वचा का अध्ययन किसमें? डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, पक्षी का जो अध्ययन है वो ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली ओपन हार्ट सर्जरी किसने की थी? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। देखिए, पहली बार हृदय का सर्जरी डॉक्टर लेलाहल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लेलाहल के द्वारा किया गया था। लेकिन पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण, जिसे ओपन हार्ट सर्जरी कहा जाता है, वे क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, जो दक्षिण अफ्रीका के थे। कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। कौन? क्रिश्चियन बर्नार्ड जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका थे। और पहली बार हृदय का सफल परीक्षण करने वाला भारतीय डॉक्टर डॉक्टर वेणुगोपाल हैं। ठीक है, कौन है? डॉक्टर वेणुगोपाल। कहाँ के? भारत का। ठीक है, भारत के जो हैं वो पहले सफल परीक्षण हृदय का करने वाला डॉक्टर वेणुगोपाल हैं। और डॉक्टर लालजी सिंह जो हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन में, वो लालजी सिंह डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जिसे हिंदी में डीएनए आंसुलेपन कहते हैं। और डी ऑप्शन में जो है एडवर्ड जेनर, जो चेचक का टीका जो भारत से उन्मूलन हो चुका है। ठीक है, तो चारों का चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा में होता है, तो क्या होता है? शर्करा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय डाटा तैयार करता है? तो CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे इसे CSO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो देखिए, आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर, यह तीनों जो है वो केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। यह तीनों किसका है? केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। लेकिन इसमें जो मनोरंजन कर है वो राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो आपका जो सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, तो वो मनोरंजन कर है जो केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, बल्कि यह राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो आपका आंसर जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो WTO, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह 1 जनवरी 1995 को सामने आया। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 1 जनवरी 1995। लेकिन यदि आपसे पूछे कि विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था, तो विश्व व्यापार संगठन का जो पूर्व नाम है वो GATT, गैट। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसकी स्थापना 1948 में किया गया था। और इन दोनों का मुख्यालय स्विट्जरलैंड का शहर जेनेवा में स्थित है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः अजमेर निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा कहा जाता है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो अत्यंत शीतलन जलवायु के लिए जो रूस का साइबेरिया क्षेत्र है, इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, इसकी अधिकतम ठंडी जलवायु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। यह 1857 है वो किसका था? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। तो इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग हमारे शरीर से हमारे देश से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है? तो मैंने अभी अभी इसकी चर्चा किया कि चेचक जो हमारे देश से उन्मूलन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसको सामान्यतः भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें सरदार की उपाधि दिया गया 1948 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान गांव की महिलाओं के द्वारा। तो इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल सेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो वह स्वामी विवेकानंद का है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अरविंद घोष जो है, अरविंद घोष का कहाँ है? पांडिचेरी में, जिसे उर्विले आश्रम कहा गया। अरविंद घोष का कहाँ है? पांडिचेरी। और चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु का बंगाल। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी लंदन के ब्रिस्टल शहर में 1833 में। कब हुआ था? 1833 में। तो इसमें सभी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? इसे ध्यान से समझेंगे। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, जिसका निर्माण ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो नरसिंह देव, लेकिन यहीं पर आप नोट करेंगे ललाट केसरी। बी ऑप्शन में जो है नरसिंह देव द्वारा ऑप्शन के हिसाब से लिंगराज मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पर आप नोट कर लेंगे नरसिंह देव। तो आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में असत्य को चुनें। इसे ध्यान से समझेंगे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है। तापमान का मतलब मात्रक केल्विन होता है। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। और वातावरणीय दबाव होगा बार, लेकिन व्यवहारिक मात्रक मिली बार, और एक बार बराबर 10 के पावर 3 मिली बार होता है। और जहाँ पर बेल है यहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पे ध्वनि का तीव्रता का मात्रक हो जाएगा बेल। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा होता है, तो 1 ग्राम वसा 9.3 कैलोरी ऊर्जा होता है। इसमें जो आपका आंसर है वो सी हो जाएगा, 9.3 कैलोरी ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज में होता है। देखिए सुक्रोज गन्ना के रस से निकलता है, जिसमें ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज दोनों का मिश्रण होता है। किसका किसका होता है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज का मिश्रण होता है। ग्लूकोज सिंपल शुगर सबसे सरल शर्करा होता है, जबकि फ्रुक्टोज फल का रस स्वीटेस्ट शुगर सबसे मीठा शर्करा होता है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल को शुद्ध करने के लिए लाल दवा, और लाल दवा कहा गया पोटेशियम परमैंगनेट को। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन है, पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देंगे, होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था, लेकिन दोनों ने अलग अलग समय में चलाया था। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में शुरू किया और इनका केंद्र बिंदु महाराष्ट्र के पुणे में रहा, जबकि सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत किए और इनका केंद्र बिंदु महाराष्ट्र को छोड़कर
शेष संपूर्ण भारत में किया था। तो इसमें एक एक करके देख लेते हैं। इसका नेतृत्व लोकमान्य तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। तिलक एवं एनी बेसेंट ने अपने अपने पृथक लीग स्थापना की, यानी कि अलग अलग समय में किए, ये भी सही है। होम रूल लीग आंदोलन भारत की विश्व युद्ध द्वितीय की प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल गलत है, यह नहीं था। स्वशासन की मांग किया गया था। और चौथा जो है वो एनी बेसेंट ने पृथक होम रूल लीग की जॉर्ज एंड्रूल के साथ स्थगित किए। बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आपका 3 ऑप्शन है वो सही है, बाकी जो ये सी ऑप्शन है वो गलत है। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य को हमें चुनना है। तो ये असत्य है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से इसे कोई लेना देना नहीं था, जबकि इसमें स्वशासन की मांग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसका सदस्य नहीं है? तो यह विकसित देशों का समूह है, ग्रुप है। D8 इसका सदस्य नहीं है। हालांकि D7 हो चुका है, क्योंकि इससे रूस को निष्कासित कर दिया गया है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसे सुनिएगा। विश्व की सबसे लंबी नहर स्वेज नहर, जो मानव निर्मित सर्वाधिक व्यस्त नहर है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि सर्वाधिक व्यस्त नहर, तो कील नहर हो जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में है सिंचाई नहर, और सबसे ज़्यादा विश्व का सिंचाई नहर में व्यस्त है इंदिरा गांधी नहर, जो पंजाब में सतलज नदी से भारत का सबसे बड़ा घनत्व वाला बांध, गुरुत्व वाला बांध, जो भाखड़ा नांगल बांध के बगल से निकाला गया है। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड दिया गया था, तो 1932 में दिया गया था सर रेमजम मैकडोनाल्ड के द्वारा। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने युद्ध किया था तो शकों से। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन किया, और इस अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया, और चांदी का सिक्का रुपयक जारी किया गया। क्या जारी किया गया? चांदी का सिक्का रुपयक। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था, तो कौन था? देखिए, सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। किसका था? सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, ठीक है। जिनकी रचना थी इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है। और इसी पुस्तक में कहा गया है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में विभक्त था, जिसमें दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो दास प्रथा का प्रचलन किस पुस्तक में नहीं था? इंडिका में, ठीक है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, मेगास्थनीज। यहाँ पे जहाँ पे हेनसोंग है वो हर्षवर्धन के काल में हो जाएगा, और फाहियान विक्रमादित्य के काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो, इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे न्यायिक के जगह पर क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा, सामान्य प्रशासन को सुधारना, ठीक है, सामान्य प्रशासन को सुधारना। तो इसे आप ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो उत्पाद कर नहीं है, बिक्री शुल्क भी नहीं है, सीमा शुल्क भी नहीं है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त करके अनुच्छेद 300 के क के तहत विधि का अधिकार बना दिया गया। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर आप हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।
जय हिंद।